नमस्कार, खबर सूत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य के ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के लिए सभी राजनीतिक दल एक मंच पर आए हैं। इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 22 सितंबर से लगातार होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 27% आरक्षण को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। अलग अलग वकील अब तक अपना पक्ष रखते रहे हैं, लेकिन अब सभी दलों ने मिलकर सर्वदलीय संकल्प पारित किया है ताकि न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर मजबूत पक्ष रख सके। मोहन यादव ने भी बताया कि 10 सितंबर से पहले सभी वकील एक साथ बैठकर रणनीति बनाएंगे। अगर कोर्ट जल्द फैसला करता है तो जिन विद्यार्थियों की सीटें 13% पर होल्ड है उन्हें भी प्रवेश मिलेगा। साथ ही जो अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं उन्हें भी लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आरक्षण से कोई वंचित नहीं रहेगा, इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए और इस मुद्दे पर सभी दलों की राय समान है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का तंज। सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा, देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने अपनी गलती मानी और सुधारने का प्रयास किया। यह लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है और यह हमारी जीत है। अब भाजपा और कांग्रेस के वकील साथ बैठने को तैयार है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, सरकार की कहनी और कथनी में फर्क है। सिंघार ने आगे कहा कि कांग्रेस ने ही इस दिशा में पहल की थी और अब भाजपा उसी घर में नारियल फोड़कर श्रेय लेना चाहती है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द आरक्षण का रास्ता साफ होना चाहिए। भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगी। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले। क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी, हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। ओबीसी वर्ग के दबाव, कांग्रेस की लड़ाई पिछले जो 5 साल से हम लोग लड़ रहे हैं ओबीसी वर्ग के लिए, विधानसभा में लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, ये उसकी जीत है। और दबाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़े। ओबीसी वर्ग का वोट छटकता हुआ दिखा इन्हें। इस घबराहट के अंदर इन्होंने निर्णय लिया। 5 साल पहले आप क्यों नहीं निर्णय ले पाए शिवराज जी? क्यों आपने कोर्ट में आपत्तियां लगाई? ठीक है, आज लेकिन हम स्वागत करते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ, लेकिन कांग्रेस तो इस पक्ष में पहले से शुरुआत से थी। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ बैठी है, मैं ये कह सकता हूं।
और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों वकील अपनी बात को एक मंच पर रखेंगे और मैं समझता हूं कि अब प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का रास्ता जल्द से जल्द खुल जाएगा। पक्ष विपक्ष एक साथ हैं। क्या कहते हैं एक राय यही थी कि मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस का जो कानून था, कांग्रेस ने पिछड़ों के लिए जो आरक्षण का 27% का प्रोविजन किया था, उसके लिए ये कह सकते कि जो घर बनाया था ओबीसी के लिए, मुख्यमंत्री जी भाजपा ने 5 साल के बाद उसमें गृह प्रवेश कर रही है नारियल फोड़ के। तो मतलब ये कि सर्वसम्मति से अब ये तय हो गया है कि 27% आरक्षण मिलेगा। के वकील वरुण ठाकुर खुश नहीं नजर आए। उनका कहना है कि इस महाधिवक्ता बैठे नहीं, वर्चुअली शामिल हुए, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं चाहती। देखिए नहीं, ऐसा नहीं है, सबके सामने बात हुई है और निश्चित तौर से सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि दोनों वकील एक साथ बैठ के सुप्रीम कोर्ट में बात करें। स्वाभाविक है कि पूरे प्रदेश के पिछड़ों की लड़ाई थी, कांग्रेस ने जीती और मैं पिछड़े वर्ग के सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है।